हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक वाइज जो हमने इकोनॉमिक्स के लिए शुरू करा था उसमें आज हम लोग फोर्थ टॉपिक पर जो है वो पहुंच गए है कि नहीं। तो फोर्थ टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि हम स्टार्ट कर रहे थे क्या सरल भाषा में, मतलब बिल्कुल ही बेसिक में एक तरीके से आपको इकोनॉमिक्स को डील करवाया जा रहा है यहाँ पर और सारी चीजों के सारे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो आप देखने को मिलता है क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कि इकोनॉमी कितने तरीके के होते हैं। हमने एक तरीके से पिछले लेक्चर में देखा था इकोनॉमिक्स कितने तरीके के होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमने जाना था कि इकोनॉमिक्स जनरली दो तरीके के होते हैं भाई। ठीक है, अर्थ जो शास्त्र है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलता था और एक माइक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और इसमें जो है वो एक तरीके माइक्रो मतलब क्या, इकोनॉमिक्स को अगर इकलौता इंडिविजुअल के लेवल पर अगर पढ़ें तो हम लोग उसको माइक्रो बोलते थे। अगर हम लोग इकोनॉमी एज अ होल मतलब सारे लोगों के बारे में अगर वहां पर स्टडी किया जाए तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलकर चलते थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। अब जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर बोली जाए तो क्या है भाई, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है कि नहीं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है मतलब क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आखिरकार हमारे इकोनॉमी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों चुनी गई भाई, इनको भी हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। तो हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन इट्स डोमेन। मतलब सिंपल सी बात है, इकोनॉमी वैसा जगह होता है या वैसा एक बाउंड्री होता है जहां पर जो है गुड्स एंड सर्विस को एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू सिंपल सी बात है कि आर्थिक गतिविधि कर कर जहां पर जो है गुड्स एंड जो सर्विस है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन मान लो कि ये गुड्स एंड सर्विस, जो ये वस्तु और जो सेवा है, गुड्स एंड जो सर्विस है, कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वस्तु बोल लो, वस्तु बोल लो या फिर सेवा बोल लो। तो वस्तु और सेवा जो है वो एक तरीके से कहीं भी अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से किसके हिसाब से किया जा रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। आगे आने वाले समय में हम लोग डिमांड और सप्लाई को भी समझेंगे, ठीक है, और डिटेल में पूरे। लेकिन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही तो किया जा रहा है भाई प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी इकोनॉमी में जितना मन चाहे उतना प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर कौन सी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है भाई, डिमांड। तो जिस चीज का डिमांड होगा उसी चीज का आपको सप्लाई देखने को मिलेगा, और जनरली उसी चीज का जो है प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है। प्रोडक्शन का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उत्पादन होता है। उत्पादन होता है जिस चीज की स्कार्सिटी होती है, मतलब क्या, स्कार्सिटी मतलब जिस चीज की कमी होती है, सिंपल सी बात है। तो कमी की वजह से जो है, मतलब जो भी इकोनॉमी में कमी है, जो भी अर्थव्यवस्था में कमी है, उस कमी को भरपाई करने के लिए उस इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है कि नहीं। अब कौन से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कौन करवाता है भाई, कहाँ किसका ज्यादा रोल होता है, प्राइवेट का क्या रोल होता है, सरकार का कितना रोल होता है कि नहीं, या क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होता है। तो कौन कौन से तरीके से इकोनॉमी में रोल होता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए जनरली जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी कितने तरीके के डिवाइड किए गए भाई, तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है इकोनॉमी को, याद रखना। इकोनॉमी जो होता है वो जनरली तीन तरीके से डिवाइड होता है। अगर बोला जाए इकोनॉमी कितने तरीके का भाई, तीन तरीके से इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है। पहला हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मार्केट इकोनॉमी। तो हम लोग सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी या फिर बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको बाजार अर्थव्यवस्था, या फिर दूसरा इसका नाम अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होगा भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। या फिर आप लोग इसको एक और नाम से बुला सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट जो है वो इकोनॉमी भी देखा जा सकता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, जहां पर जो है पूंजीवाद का जो असर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है तो वो आपको देखने को मिलेगा जहां सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्या बोलेंगे भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल लो, जहां पर समाजवाद अर्थव्यवस्था
या फिर इसको नॉन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, नॉन मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी। और जो तीसरा नाम है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, केंद्रीय नियोजित जो अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड, ठीक है। तो याद रखना है क्या है भाई, सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलकर चलते हैं, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड मतलब क्या, केंद्रीय नियोजित, मतलब जहां पर केंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है, केंद्र का मतलब सरकार का, स्टेट का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा मिक्स्ड, जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट जो है, इसमें यहाँ पर क्या बोलेंगे, जहां पर पब्लिक और जो प्राइवेट है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, जैसे कि आपको भारत देखने को मिलता है कि नहीं, जहां पर सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जो सरकार होती है वो प्राइवेट के साथ मिलकर काम करती है। तो ये बेसिक जो है इकोनॉमी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर बोला जाए, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, देखो हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में। तो 1947 में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी, हमारे देश की स्थिति तो खराब थी, उसके साथ साथ जो है वो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रभाव बहुत ज्यादा था इकोनॉमी में, है कि नहीं, और इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो हमारी फॉरेन ट्रेड है, जो कि एक तरीके से हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे कौन, ब्रिटिशर्स, और वो अपने देश में बनाते थे फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो अंतिम वस्तु, और अंतिम वस्तु को लाकर हमारे देश में बेचते थे, जिसके वजह से पूरा जो बाजार जो था, फॉरेन ट्रेड जो मार्केट था, मतलब जो विदेशी व्यापार था, वो पूरा खत्म हो चुका था। और ऊपर से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर, जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो अगर देखने को मिलेगा जो हस्तशिल्प जो उद्योग था उसको खत्म कर दिया गया, एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा बोझ था एक तरीके से। तो इन सब सारे तरीकों से चीजों को हमारे, अगर पूरी अर्थव्यवस्था में देखा जाए, उसका नेगेटिव प्रभाव जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा था, जिससे एक तरीके से लोगों ने सोचा, या हमारे देश के जितने भी अर्थशास्त्री थे या जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं, जहां पर जो सरकार भी और जो प्राइवेट है दोनों साथ में मिलकर चले और चीजों को आगे लेकर चले। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको देखने को मिलेगा रशिया, जो कि एक तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी था, मतलब समाजवाद अर्थव्यवस्था था, वो इंडिया को बोला कि भाई मेरे साथ जुड़ जाओ। अमेरिका, जो कि उस वक्त पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था था, आज भी पूंजीवादी है, तो एक तरीके से वो बोल रहा था कि मेरे तरफ जुड़ जाओ। लेकिन चूंकि हम लोग बुद्धा वाला पाथ हम लोगों ने लिया, और एक तरीके से अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कि हम लोग आज शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पर बेसिक चीजें, तो अगर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखा जाए, तो इकोनॉमी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बोला गया मार्केट इकोनॉमी। क्या बोला गया भाई, मार्केट इकोनॉमी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। एन इकोनॉमिक सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच अनस्ट्रेन्ड, जो अनरिस्ट्रेन्ड कंपटीशन बिटवीन द प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेस डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड द प्राइस। मतलब जहां पर जो है पूरा मार्केट, मतलब मार्केट रन्स थ्रू, मार्केट जो रन्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो पहली बात याद रखना, मार्केट रन्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल सी बात है। एक तो ये कि मार्केट के बाजार और आपूर्ति, बाजार के मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही चीजों को डील किया जाता है, ठीक है, ऐसे इकोनॉमी में। दूसरा जो एग्जांपल है, इसका बेसिक एग्जांपल जो कि आपको समझ के रखना है, जो यूएसए जो है बेस्ट एग्जांपल है, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रोल होता है, गवर्नमेंट जो रोल होता है, सरकार जो रोल प्ले करती है वो बहुत मिनिमम रोल प्ले करती है, एंड प्राइवेट रोल इज मैक्सिमम, मतलब प्राइवेट सेक्टर रोल इज मैक्सिमम। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या देखने को मिलेगा आपको, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा जो प्रभाव है वो आपको जो निजी क्षेत्र का या फिर प्राइवेट सेक्टर का वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ भी प्राइस विल बी डिटरमाइंड, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी डिटरमाइंड किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, डिटरमाइंड बाई द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है।
प्राइवेट के द्वारा कि आपको क्या बेचना है, कितने कीमत पर बेचना है, कोई भी वस्तु को, वो किस पर निर्भर करता है, वो एक तरीके से प्राइवेट पर निर्भर करता है, जो उस को एक तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। तो मार्केट इकोनॉमी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल मैंने बता दिया, यूएस है। दूसरी जो इकोनॉमी है वो है नॉन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी मतलब जो गैर बाजार जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, गैर बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा जो इसका नाम हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जो और नाम क्या बोल सकते हैं, कैन बी कॉल्ड एज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैन बी कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब समाजवाद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद अर्थव्यवस्था। और जो दूसरा नाम होता है इसका वो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और भी सेंट्रली, तो कहीं भी अगर कोई नाम आ गया तो इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रली मतलब क्या, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर केंद्र जो है, केंद्र जो है केंद्रीय, केंद्रीय नियोजित, ठीक है, नियोजित, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। जो इसका मतलब क्या है कि केंद्र जो है, सरकार जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब क्या अर्थव्यवस्था में बनना है, किस प्राइस पर मार्केट में बिकेगा, और किस तरीके से कौन से चीजों का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है, किसके लिए उत्पादन करना है, वो सब सारी चीजों का जो मापदंड है वो एक तरीके से सरकार के हाथ में रहता है। इसका मतलब क्या बोला गया, अ नॉन मार्केट इकोनॉमी इन विच अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट इन एलोकेटिंग द गुड्स एंड द रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस। मतलब जो समाजवाद अर्थव्यवस्था रहता है, या फिर बोला जाए जो एक तरीके से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी, वहां पर जो गवर्नमेंट का रोल, सरकार का रोल, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम है, अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम किसका भाई, अधिकतम, अधिकतम जो रोल देखने को मिलेगा वो आपको सरकार का देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। दूसरा जो है यहाँ पर अगर बोला जाए प्राइवेट जो रोल है, प्राइवेट रोल इज मिनिमम, जस्ट उल्टा उसका है, प्राइवेट रोल इज मिनिमम। ठीक है, प्राइस विल बी, प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द, प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द, डिटरमाइंड, प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द, क्या होगा, प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द, हम लोग बोलेंगे इसको कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, और जो भी कितना गुड्स, क्या प्राइस होगा, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, वो सब सारी चीजों का जो है वो देख रेख सरकार करके चलती है। मतलब सरकार का प्रभाव जो होता है हर एक चीज में देखने को मिलता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर कौन है, चाइना। ठीक है, चाइना है, फिर आपको रशिया देखने को मिलता है। ठीक है, रशिया देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप बात करें चाइना और रशिया की, तो चाइना खास करके कम्यून सिस्टम जो है वो एक तरीके से शुरुआती स्थिति में लाया था जब वो आजाद हुआ था 1949 में। तो चाइना 1949 में आजाद होने के बाद उसने कम्यून सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो वहां पर किया था। कम्यून सिस्टम का मतलब होता है कलेक्टिव जो फार्मिंग, जहां पर सारे लोगों को एक तरीके से बोल दिया गया भाई एक गांव के आसपास मान लो 5 एकड़ की जमीन है, तो 5 एकड़ की जमीन में आप लोग खेती करो, बस खेती करो आप लोग, आपका खेत नहीं है वो, और उस पर खेती करके वो सब सारा अनाज सरकार जिस प्राइस पर बोल रही है उस बाजार में सरकार को दे दो, या फिर सरकार अपने हिसाब से उनको डील करेगी। तो इस तरीके से चीजें थी, मतलब सारी चीजों का कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में रहता है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा जो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं तीसरा, जो तीसरी इकोनॉमी है वो हमारे पास क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि हमने बोला कि भारत जो है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिक्स्ड जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से अपनाया था। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है जब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है, कौन, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर, वो दोनों जो है वो जो है साथ में रोल प्ले करती है। रोल प्लेड बाय बोथ, रोल प्लेड बाय बोथ। ठीक है, रोल प्लेड बाय बोथ, मतलब कुछ भी प्राइस वगैरह डिटरमाइन होगा, मतलब कीमत होगा, प्राइस मार्केट के हिसाब से होगा, प्राइस जो होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर सरकार को लगे कि भाई ये जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है,
ये प्रोड्यूसर जो है वो एक तरीके से लोगों से ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। मतलब गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, मतलब गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, ठीक है, इंटरवीन। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एमएसपी वगैरह, है कि नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो चीजों को रहता है वो वेलफेयर के बेसिस पर, मतलब वेलफेयर भी हम लोग करेंगे भाई, वेलफेयर भी करेंगे और साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव भी रखा जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव। हालांकि अलग बात है कि शुरुआती स्थिति में जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान लाया गया तो वहां पर जो ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता था वो गवर्नमेंट सेक्टर का ज्यादा मिलता था, नाम मात्र का मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में 1950 में 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जो आज आकर अभी बनकर क्या हो गया, अभी नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो नीति आयोग बन गया भाई 2015 में, ठीक है। लेकिन जो 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना, योजना आयोग बना, तो एक तरीके से उसका मेन फोकस यही था कि भाई किस तरीके से दोनों को साथ में लेकर चले। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी रोल प्ले करती थी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी रोल, प्राथमिक रोल, मतलब जो मेन रोल है वो एक तरीके से प्लेड बाई इसके द्वारा, जो है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सेकेंडरी रोल है वो प्राइवेट के द्वारा, जो है वो एक तरीके से सेकेंडरी जो रोल है वो एक तरीके से प्राइवेट के द्वारा, ठीक है। जो मतलब द्वितीयक, मतलब पहले भाई जो सरकार बोलेगी, सरकार मेन मेन काम अपने पास रखेगी, उसके बाद जो बोला भाई ये गुड्स को तुम बनाओ तभी बनाते थे। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चली हमारे देश में, है कि नहीं। और 1990 में, जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हो गया, ठीक है, क्या हुआ भाई, एलपीजी रिफॉर्म हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण। तो एक तरीके से आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो ये हमारा मार्केट इकोनॉमी, ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड परमिट सम इकोनॉमिक फ्रीडम इन द कैपिटल एलोकेशन, कि कैपिटल के एलोकेशन में हम प्राइवेट को एक तरीके से छूट देंगे, बट ऑल्सो अलाउस द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन सरकार भी एक तरीके से इंटरवीन करेगी, मतलब वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव भी सरकार लेकर चलेगी। ये मेन रोल जो था वो एक तरीके से देखने को मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल कौन है भाई, इंडिया जो है। अब धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब जहां पर सरकार और जो पब्लिक है वो दोनों साथ में मिलकर डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हुआ होगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत डीप में धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।